अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बरदान में खुश आमदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हुकूमती कर्ज़ों और वाजिबात के बारे में तफसीली वीडियो बनाकर देने जा रहे हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान वापस 90 की दिहाई में जा चुका है। इसके अलावा हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमती कर्ज़ों और वाजिबात में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा कर्ज़ा और मुल्की मजमूई पैदावार में क्या तनासुब चल रहा है और कर्ज़ों के बढ़ते बोझ की वजूहात क्या हैं। और इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान पर इस सब के असरात क्या होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस वीडियो में आपको तमाम तर डिटेल्स दे सकें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, हमारे चैनल ख़बरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाले वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा मुआशी हालत और मईशत पर कर्ज़ों के बोझ का मुआजना अगर 90 की दिहाई के अवाखिर में पाकिस्तान को दरपेश मुआशी हालात से किया जाए तो कुछ गलत ना होगा। 90 की दिहाई के आखिरी बरसों में मुल्क के सियासी और मुआशी हालात काफ़ी मखदूश थे, जबकि पाकिस्तान पर जोहरी हथियारों के तजुर्बात के बायस आलमी सतह पर शदीद मुआशी पाबंदियाँ भी आयद की गई थीं। अगरचे अब पाबंदियाँ तो नहीं हैं, मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्की मईशत पर पड़े कर्ज़ों के बोझ के हवाले से हाल ही में जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के मजमूई कर्ज़े और वाजिबात मुल्क की मईशत के मजमूई हुजम से भी बढ़ चुके हैं। माहिर मुआशियात और इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के रुकन डॉक्टर इशफाक हसन ने बताया कि मईशत पर कर्ज़ों और वाजिबात के बोझ की ऐसी सूरत हाल सन 1999 में थी। अदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2018 और 19 में पाकिस्तान पर कर्ज़ों और वाजिबात का बोझ 29.9 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 40.2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ गुज़िश्ता माली साल में कर्ज़ों और वाजिबात में 10.3 ट्रिलियन रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अगर मुल्क की मजमूई पैदावार या GDP के तनासुब से देखा जाए तो कर्ज़ों और वाजिबात की ये रकम पाकिस्तान के GDP के 104.3% के बराबर जा खड़ी हुई है। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि हुकूमती कर्ज़ों और वाजिबात में क्या फ़र्क होता है। हुकूमती कर्ज़ों को वापस करने की ज़िम्मेदारी बिलावास्ता हुकूमत की होती है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा हालिया अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क का मजमूई हुकूमती कर्ज़ा 31.8 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें 34.5% बैरूनी कर्ज़ा जो कि बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और ममालिक से हासिल किया जाता है, जबकि 65.5% अंदरूनी कर्ज़ा है जो कि हुकूमत अमूमन निजी बैंकों से हासिल करती है। जबकि वाजिबात कर्ज़ की वो शक्ल है जिसकी अदायगी की ज़िम्मेदारी बिलावास्ता तो नहीं मगर बिलवास्ता हुकूमत की ही होती है, क्योंकि इन कर्ज़ों के हसूल के इवज़ रियासत पाकिस्तान की जानिब से ज़मानत दी जाती है। वाजिबात वो कर्ज़ा है जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज या अवामी शोबे के कारोबारी इदारे जैसे कि PIA या पाकिस्तान स्टील मिल्स हासिल करती है। वाजिबात को निजी कर्ज़ा भी कहा जाता है और स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल उनका हुजम 2.5 ट्रिलियन रुपए था। तो नाज़रीन, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जानिब से हासिल किया कर्ज़ा हो यानी वाजिबात, उसको वापस होना होता है और उसके लिए भी डॉलर की ज़रूरत होगी जो मुल्क की मईशत से ही निकलेगा, और इसका असर मईशत पर इतना ही पड़ता है जितना पब्लिक कर्ज़ या हुकूमती कर्ज़ का। और अगर बात की जाए कर्ज़े और मुल्क की मजमूई पैदावार में तनासुब की, तो किसी मुल्क पर कर्ज़ के बोझ को नापने के कई पैमाने हैं, जिनमें कर्ज़ का मक़रूज़ मुल्क की मजमूई पैदावार, डेट टू GDP रेशो या मुल्क के मजमूई महसूलात, डेट टू रेवेन्यू या फिर ज़र मुबादला के साथ तनासुब शामिल है। ये वो मुख्तलिफ पैमाने जिसके ज़रिए किसी मक़रूज़ मुल्क पर कर्ज़े के बोझ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाज़रीन, सिर्फ लफ्ज़ कर्ज़ मुआशी सूरत हाल और कर्ज़ों के बोझ की मुकम्मल तौर पर अक्कासी नहीं कर सकता, इसलिए इसे मजमूई पैदावार, ज़र मुबादला या महसूलात के तनाजुर में देखा और समझा जाता है। नाज़रीन, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि कर्ज़ों के बढ़ते बोझ की क्या वजूहात हैं। नाज़रीन, इमरान खान और उनकी टीम की पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो तवक्कुआत थीं, दर हकीकत वो उतनी दुरुस्त नहीं थीं।
انہیں حکومت سنبھالنے کے بعد پتہ چلا کہ حالات ان کی توقعات سے کہیں زیادہ خراب ہیں اور ان معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں میں جس نوعیت کے انسانی وسائل اور مہارتوں کی ضرورت تھی، موجودہ حکومت کو ان کی کمی کا بھی سامنا تھا اور اس وجہ سے مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا۔ موجودہ معاشی صورتحال کی سب سے بڑی وجہ حکومت کا IMF کے پاس جانا تھا۔ اس نہج تک پہنچانے میں جتنی حکومت ذمہ دار ہے اتنی ہی ذمہ دار IMF بھی ہے۔ IMF کے کہنے پر روپے کی قدر کو بہت زیادہ گرایا گیا، ڈسکاؤنٹ ریٹ اور شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ صرف روپے کی قدر کو گرانے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اضافے سے ملک کے مجموعی قرض میں 4400 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ حکومت جاتے ہوئے 850 ارب کے لگ بھگ گردشی قرضے چھوڑ کر گئی تھی اور موجودہ حکومت نے گزشتہ مالی سال کے دوران تقریباً 200 ارب روپے کے گردشی قرضے کلیئر کیے ہیں، جس کے باعث بوجھ میں اضافہ ہوا۔ حکومتی اخراجات اور آمدن میں عدم توازن اس صورتحال کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک ہیں۔ حکومت کے پہلے سال میں حکومتی اخراجات میں مجموعی طور پر 20% اضافہ ہوا، جبکہ محصولات میں 6% کمی ہوئی۔ گزشتہ برس شرح سود میں ہونے والے لگ بھگ 7.5% اضافے کی وجہ سے مجموعی قرضوں میں تقریباً 724 ارب روپے کا مزید اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو ناظرین، اب اتنے بے تحاشا قرضے اتارنے کے لیے پاکستان کو مزید قرضے لینے پڑیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جسے معاشی اصطلاح میں ڈیٹ ٹریپ یا قرضوں کی دلدل میں دھنس جانا کہتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں پرانا قرض اتارنے کے لیے نئے قرض لیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت پر انتہائی نقصان دہ اثرات ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی آمدن کا ایک بڑا حصہ قرض کی رقم پر ادا کیے جانے والے سود کی مد میں جائے گا، اور ایسا ہونے کی صورت میں معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے درکار رقم سے کٹوتیاں کی جاتی ہیں، اور یہ صورتحال نہ صرف بے روزگاری کو جنم دے گی بلکہ غربت میں اضافے کا باعث بھی بنے گی۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔